ये 3 साल परीक्षा की कठिन घड़ी के भी साल रहे। पहले और दूसरे साल में आप जानते हैं कोविड के महासंकट का हमने मुकाबला किया। एक तरफ कोविड के संकट से बाहर निकालने के लिए सारी व्यवस्थाएं और इंतजाम, और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि केवल मध्य प्रदेश के भाई बहनों की सेवा नहीं की हमने। जब मजदूर पैदल आ रहे थे तो मध्य प्रदेश वो राज्य था जिसमें हमने तय किया कि कोई मजदूर भाई पैदल नहीं चलेगा, अपनी सीमा पे बस में बिठाएंगे और दूसरे राज्य की सीमा तक छोड़ के आएंगे। रास्ते में चाय, नाश्ता, भोजन, दवाइयां, जूते, चप्पल, अगर पाँव में नहीं है तो उनको पहनाने की व्यवस्था भी करेंगे। जन सहयोग से वो काम अद्भुत हुआ है। कई बार उन दिनों की परिस्थिति देखते हुए हमको लगता है कि कैसे ये सब काम कर पाए। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां देश में मिसाल बन गई। हमारी प्रशासन और जनता और सरकार ने मिलकर जनप्रतिनिधियों के साथ कोविड का मुकाबला किया, लेकिन संकट के उस दौर में भी सबसे पहले मैंने 2200 करोड़ रुपया, 2200 करोड़ रुपया किसानों के प्रीमियम की राशि जमा की थी। पिछले 3 साल में 2,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत डालने में हम कामयाब हुए। न केवल किसान बल्कि हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना देखा और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए अधोसंरचना, सड़कों का जाल, हाईवेज, उसी समय योजना बनी। अटल एक्सप्रेस वे की, नर्मदा एक्सप्रेस वे की और अब विंध्य एक्सप्रेस वे की। 4 लाख किलोमीटर सड़कें बनकर तैयार आज मध्य प्रदेश में हो गई। सिंचाई की अनेकों योजनाओं का हमने फिर से शुभारंभ किया। 45 लाख हेक्टेयर सिंचाई की क्षमता करने के बाद अब हमारे कदम बढ़ रहे हैं 65 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए। बिजली के उत्पादन को बढ़ा के हमने 28,000 मेगावाट कुल उपलब्धता कर ली। सोलर के क्षेत्र में भी हम बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। न केवल अधोसंरचना, मेट्रो रेल के काम तेजी से चल रहे हैं। केवल सड़कों का नहीं, आकाश मार्ग का भी हम उपयोग करें परिवहन के लिए। इसलिए 14 जगह रोपवे की योजना बनकर तैयार है। उज्जैन में काम प्रारंभ होने वाला है। इसी बीच महाकाल, महालोक बन के तैयार हुआ। लेकिन हमने साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी क्रांति करने का फैसला किया। सीएम राइज स्कूल के रूप में गरीब और मध्यम वर्ग को बच्चों को उत्कृष्ट विद्यालय देने का हमारा अभियान चल रहा है, जिनके भवनों का निर्माण का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। और केवल इतना ही नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता ठीक करने के लिए नई शिक्षा नीति हमने लागू की। हमने उच्च शिक्षा के भी गुणवत्ता ठीक करने की तरफ ध्यान दिया और एक ऐतिहासिक फैसला किया, मेडिकल की पढ़ाई मध्य प्रदेश की धरती पर हिंदी में भी होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य में देखें तो मेडिकल कॉलेज, एक के बाद एक मेडिकल कॉलेज हम खोलते चले जा रहे हैं। अनेकों उप स्वास्थ्य केंद्र आपने कल ही कैबिनेट की बैठक में देखा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एक के बाद एक जाल बिछ रहा है। मेडिकल कॉलेज के साथ साथ स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन स्वास्थ्य की दिशा में एक नई क्रांति पैदा कर रहा है। आयुष्मान कार्ड बनाने में हम देश में नंबर 1 के स्थान पर पहुंच चुके हैं। तो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो और चाहे गुड गवर्नेंस का मामला हो, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है। शहरी विकास हो, ग्रामीण विकास हो, पर्यटन का क्षेत्र हो। इसी साल हम, पिछले साल अब हम बने हैं चीता स्टेट, टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, बल्चर स्टेट, घड़ियाल स्टेट और अब चीता स्टेट। मध्य प्रदेश के टूरिज्म को नई ऊंचाइयां प्राप्त हुई है और अर्थव्यवस्था और रोजगार की दृष्टि से देखें तो नए रिकॉर्ड हमने कायम किए हैं। 1,24,000 के लगभग शासकीय नौकरियां निकली है,
जिनमें भर्ती का अभियान लगातार चल रहा है। 1 लाख बच्चों को हर साल, युवाओं को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए धन उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसकी गारंटी और उसमें ब्याज सब्सिडी भी सरकार देने का काम कर रही है। हर महीने रोजगार दिवस मनाते हैं, लगभग 2.5 लाख लोगों को बैंकों से जोड़ के उसमें भी रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। और अगर आप देखें तो हमने एक नई योजना है जिसमें बच्चों को 1 लाख बच्चों को लर्न एंड अर्न, काम करना सीखें भी और पैसे भी प्राप्त करें। 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में रख के हमने अभियान चलाया कि वो कहीं ना कहीं काम करें, सीखें और सीखने के बाद परमानेंट जॉब मिल जाए। जब तक परमानेंट जॉब ना मिले, वो जहां सीख रहे हैं काम वहां ही उनको पैसा प्राप्त होता रहे। बहनों की दृष्टि से तो क्रांति मध्य प्रदेश में बहन और बेटियों की दृष्टि से हुई है, उसको सब जानते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना जैसी क्रांतिकारी योजनाएं बनी, लाडली लक्ष्मी बेटियों के लिए भी अलग और कई योजनाएं जोड़ दी गई है। तो सभी क्षेत्रों में किसान, नौजवान, माताएं बहनें, गरीब के कल्याण का काम। अभी 83 लाख नए नाम हमने, और विकास यात्रा में 8 और जोड़ गए तो 83 और 8 91 लाख नए नाम हमने कई योजनाओं में जोड़े हैं। तो विकास और जन कल्याण का महायज्ञ चल रहा है। हमारा बजट अब बढ़ के 3,14,000 करोड़ रुपया हो चुका है। पर कैपिटा इनकम जो कभी 11,000 रुपया होती थी, अब बढ़ के 1,40,000 रुपए के आसपास पहुंच गई है। जीएसडीपी का साइज हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कभी 71 करोड़ था आज बढ़ के 13 लाख करोड़ को पार कर गया है। तो चारों तरफ मध्य प्रदेश में प्रगति और विकास इन 3 कठिन सालों में भी करने में हम सफल हुए।